समारोह में उपस्थित मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर देवी सिंह जी, कुलपति प्रोफेसर RKS ठाकरे जी, प्रबंध मंडल अकादमिक परिषद सदस्य, समस्त अधिष्ठातागण, उपस्थित पदक विजेता व उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थीगण, अभिभावकगण, मीडिया के मेरे साथियों, बहनों और भाइयों, दीक्षांत समारोह में आज जिन्हें पदक और उपाधियां प्राप्त की जा रही हैं, उन सभी विद्यार्थियों को हृदय के अंतरतम भावों से बधाई देते हुए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दीक्षांत को मैं जीवन की नवीन शुरुआत मानता हूं। भारतीय संस्कृति में दीक्षांत को नव संस्कार भी कहा गया है। दीक्षा के बाद ही व्यक्ति नए परिवेश में ढलने के लिए एक तरह से संस्कारित होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी विश्वविद्यालय से प्राप्त अपनी शिक्षा और संस्कारों का सदुपयोग समाज और राष्ट्र को सबल और समर्थ बनाने के लिए करेंगे। मैं इस अवसर पर यह विश्वविद्यालय जिनके नाम से स्थापित है, उन महाराजा सूरजमल जी को नमन करता हूं। मेरा यह मानना है कि वह राजस्थान के वीर शिरोमणि ही नहीं थे, बल्कि मेल मिलाप और सह अस्तित्व तथा समावेशी सोच को आत्मसात करने वाली भारतीयता के भी सच्चे प्रतिनिधि थे। जाटों में सबसे पहले राजा की पदवी किसी को मिली तो वह शक्तिशाली हिंदू राज्य के कुशल शासक राजा सूरजमल ही थे। उन्हें मेरा बहुत बहुत वंदन। ब्रज तो अपने आप में ही नमन करने योग्य भूमि है। श्रीमद् भागवत और हरिवंश पुराण में ब्रज शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण की गोप बस्ती के रूप में हुआ है। इसलिए इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। यह जानकर प्रसन्नता है कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में 20 अगस्त 2020 को मैंने जिस संविधान पार्क की आधारशिला रखी थी, उसका निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। चाहता हूं यह संविधान पार्क बहुरंगी पुष्पों, वृक्षलता व पादपों आदि से सुशोभित होने के साथ ही संविधान से जुड़े ज्ञान का व्यवहारिक स्थल भी बने। भारतीय संविधान को मैं अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन का विश्व का गौरव ग्रंथ कहता हूं। यह मानवीय अधिकारों का वैश्विक दस्तावेज है। इसीलिए मेरी यह हार्दिक कामना है कि राजस्थान के हर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी संविधान के महान और गौरवमय ज्ञान से निरंतर जुड़ा रहे। राज्यपाल बनने के बाद इसलिए मेरी सबसे पहली प्राथमिकता विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना करना ही रहा है। इस अवसर पर मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहा विशेष रूप से स्मरण हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इस विचार के साथ जियो कि तुम कल मरने वाले हो, और ऐसे सीखो कि जैसे तुम हमेशा जिंदा रहोगे। उनकी इस बात में अपनी बात सम्मिलित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सीखना जीवन है और सीखने की चाह समाप्त कर देना मृत्यु है। जो व्यक्ति निरंतर नया कुछ सीखने के लिए प्रेरित रहता है, वही जीवन के उज्जवल पक्षों को जीतता है। ऐतरेय ब्राह्मण का तो बहुश्रुत मंत्र ही है, चरई वेद, अर्थात चलते चलो, बढ़ते चलो। विश्वविद्यालय शिक्षा में इस मंत्र का अर्थ है नया कुछ सीखते रहो, इसी से आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे यहां कहा भी गया कि जो सभ्यताएं चलती रही उनका विकास हुआ, जो सभ्यताएं कहीं ठहर गई उनका विकास भी थम गया। बुद्ध ने इसीलिए अपने शिष्यों से कभी कहा था, चरत भिक्षुई चरत, अर्थात भिक्षुओ चलते रहो। पानी यदि एक ही स्थान पर ठहर जाता है तो सड़ांग मारने लगता है। चलना जीवन है, ठहरना मृत्यु है। शिक्षा में चलने का अर्थ है शिक्षक और शिक्षार्थी
नित्य नया कुछ सीखने के लिए तत्पर रहे। मैं मानता हूं कि शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध भी पढ़ाने और पढ़ने का नहीं होता है। उनका संबंध सतत सीखने और अपने आप को और अधिक प्रखर करने का होता है। इसलिए कोई शिक्षक ये कहता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, यह भाव भी गलत है। शिक्षक भी शिक्षक के साथ निरंतर अध्ययन करता है। शिक्षक यदि पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर रटकर ही विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो अपने ज्ञान को विकसित नहीं कर सकते। ऐसा पढ़ाना तो इंटरनेट से भी हो सकता है। पढ़ाने का अर्थ है सीखना, हर बार अपने पढ़े में कुछ नया जोड़ना, नए रूप में अध्ययन को प्रस्तुत करना। इसके लिए शिक्षक को निरंतर अपने आप को अपडेट रखना होगा। नया कुछ सीखने और फिर उसे संप्रेषित करने के लिए नवीन तकनीक का सहारा यदि शिक्षक लेते हैं तभी उनका सीखना तेजस्वी होगा। इसलिए कहा गया है तेजस्विता वधीतमस्तु, अर्थात हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, शिक्षक का भी और विद्यार्थी का भी। तेज तभी मिलता है जब सूर्य की भांति पूरे विश्व को प्रकाशित करने की ललक हो। आप विचार करें, रोज सायं सूर्यास्त होता है, पर भोर में फिर से अपने ओज के साथ सूर्यदेव संसार को आलोकित करने उसी उत्साह से आकाश में आ जाते हैं बगैर थके। यही जीवन है, निरंतर सीखते रहो। इससे ज्ञान का आलोक सर्वत्र बिखरता रहेगा। शिक्षक को इसीलिए तो मैं प्रकाश का स्रोत कहता हूं। शिक्षक स्वयं ज्ञान देते प्रकाशित होता है और शिष्य इस ज्ञान को ग्रहण करके और तेजोमय होता है। विश्वविद्यालयों में इस भाव से शिक्षा का प्रसार हो तभी उसकी सार्थकता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने शिक्षा दर्शन में इस बात को बार बार प्रतिपादित किया है कि मानव जात में हर बच्चे को प्रकृति से अद्भुत वरदान मिले। यह वरदान है विचारों की शक्ति और कल्पना की उड़ान। यही उन्हें अन्य प्राणियों से अलग करते हैं। इसी से जिज्ञासा और सृजनात्मकता का विद्यार्थियों में संचार होता है। इसीलिए विश्वविद्यालयों में शिक्षा इस तरह से दी जानी चाहिए कि विद्यार्थियों में विचारों की शक्ति बनी रहे, वे कल्पना के पंखों पर सवार हो नए से नया सोचने के लिए प्रेरित होते रहे। इस शिक्षा से ही राष्ट्र और समाज का भला हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैं भगवान बुद्ध से जुड़ी एक बोध कथा पढ़ रहा था। उस छोटी सी कहानी ने मेरे मन को गहरे से मथा है, झकझोरा है। मुझे लगा कि वह आपसे भी मैं साझा करूं। वो जो यहां कर रहा हूं, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार बुद्ध वाराणसी में किसान के घर भिक्षा मांगने गए। किसान ने उन्हें उड़ाना देते हुए कहा कि मैं तो किसान हूं, खेत में हल चलाकर कठोर परिश्रम करता हूं और खेती करके अपनी आजीविका चलाता हूं। आप क्यों बगैर कोई शारीरिक मेहनत के आहार प्राप्त करना चाहते हैं? किसान का प्रश्न सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा कि मैं भी किसान हूं और खेती करता हूं। किसान को बहुत आश्चर्य हुआ, वह कुछ समझ नहीं पाया और इसलिए फिर से प्रश्न किया, आप कौन से किसान हुए, कैसे खेती करते हैं? बुद्ध ने उसकी शंका का समाधान करते हुए कहा कि तुम खेत में हल जोतते हो, अनाज उगाते हो और मैं ज्ञान की खेती करता हूं। ज्ञान के हल से लोगों में श्रद्धा के बीज बोता हूं, तपस्या और साधना के जल से उसे सींचता हूं। किसान को उनकी बात समझ में आ गई। बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होते उसने उन्हें भिक्षा प्रदान की। आपको मैंने यह कहानी इसलिए सुनाई है कि विश्वविद्यालय में भी इसी तरह खेती का कार्य करते हैं। मैं मानता हूं कि वहां शिक्षा और ज्ञान के बीजों का
विद्यार्थियों में अनुकरण किया जाता है। बेहतर अध्ययन और संस्कारों से शिक्षक विद्यार्थियों को निरंतर सींचते हैं। यह सभी यदि उत्कृष्ट तरीके से होता है तभी नई पीढ़ी के शिक्षण संस्कार की लहलहाती फसल समाज को मिलेगी। राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए आज के समय में यही सबसे जरूरी है। विश्वविद्यालयों को मैं ज्ञान का अजस्र स्रोत मानता हूं। यहां पर भांति भांति के विषयों के शोध की परंपरा है। मैं चाहता हूं कि आज विश्वविद्यालय शोध और अनुसंधान की नवीनता और उत्कृष्टता के लिए जाना जाए। भारतीय कला, संस्कृति, इतिहास, परंपराओं और प्राचीन साहित्य के नवीनतम विषयों की आधुनिक जीवंतता को केंद्र में रखते हुए विश्वविद्यालय में मौलिक शोध की परंपरा आप लोग विकसित करेंगे। मौलिक शोध कार्य इस तरह से कराया जाए कि उसमें भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्य आलोकित हो सके। वैल्यू बेस्ड जो हमारा जीवन हो इसी माध्यम से हो सकेगा। और यह किया गया शोध केवल विद्यार्थी के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए फिर लाभकारी हो। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय विज्ञान ही नहीं, गृह विज्ञान और चित्रकला जैसे विशिष्ट विषयों में भी स्नातकोत्तर शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। यहाँ के छात्र छात्राएं कला, विज्ञान और मानविकी के साथ विधि शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में रुचि ले रहे हैं। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करता हूं। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। मानवता पर संकट के इस दौर ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। अध्ययन अध्यापन की निरंतरता के लिए शिक्षा में डिजिटल तकनीकी का इस दौर में तेजी से विकास हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दौर में भी आपके विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा से निरंतर जोड़े रखा गया है। कोविड-19 में के आपातकाल में विश्वविद्यालय द्वारा सुचारू रूप से परीक्षाओं के समय पर संपादन और परीक्षा परिणाम भी समय पर जारी करने के लिए आपके जो प्रयास हुए हैं निश्चित रूप से स्तुत्य हैं, प्रशंसनीय हैं। देश की नई शिक्षा नीति भारतीयता और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाली है। उम्मीद करता हूं कि नई शिक्षा नीति के आलोक में महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों को युगानुकूल करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य का संवाहक बनेगा। मुझे जानकर सुखद लगा है कि विश्वविद्यालय ने अपने आवासीय परिसर में कुछ संचालित पाठ्यक्रमों को इस सत्र से सीबीएस मॉडल से चलाने का निर्णय लिया है। यह मॉडल सभी पाठ्यक्रमों में चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। विश्वविद्यालय द्वारा अंत्योदय योजना अंतर्गत अंगीकृत गांव कठेरा में विधवा महिलाओं में स्वावलंबन हेतु सिलाई मशीनों के वितरण और अपने सहयोग एवं मार्गदर्शन से गांव को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के आपके प्रयास अनुकरणीय हैं। मैं चाहता हूं आपका यह विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता के साथ ही ज्ञान विज्ञान की नवीनतम परंपराओं के शोध का देश का एक उत्कृष्ट उदाहरण बने और केंद्र भी बने। यहां विद्यार्थियों के लिए युगानुकूल सुविधाओं का विस्तार हो। प्रोफेसर धाकरे ऊर्जावान कुलपति हैं। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय निरंतर विकास की ओर अग्रसर होगा, ऐसा विश्वास है। इस अवसर पर मैं आज उपाधि व पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उनके माता पिता, अभिभावकों व शिक्षकों को पुनः बधाई देता हूं। विश्वास है यहां से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी विद्यार्जन और सीखने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखेंगे और सीखे हुए ज्ञान का समाज और देश के हित में उपयोग करेंगे।
आप सभी को दीक्षांत समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, बहुत आभार, धन्यवाद।